हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 के अराउंड वैकेंसीज है के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये वैकेंसीज है, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ये क्रेडिट ऑफिसर की है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में स्केल 1 ऑफिसर है। और इसको मतलब ज्वाइन करने से पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो पास करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन डिटेल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे बताया गया है कि वैकेंसीज जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल में है। लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है विद ए पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ मोर देन 4500 ब्रांचेस विद ए टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन 6,68,000 and driven by the talented workforce of 33,000 plus employees invites application from eligible candidate for the post of credit officer in junior management grade scale 1। तो इसकी डिटेल के बारे में बात करें हम, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, तो इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो 30 जनवरी 2025 से शुरू है। तो 30 जनवरी 2025 के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 1 फरवरी है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 फरवरी 2025 रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस जो है वो भी 30 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 के बीच आप जो फ़ी वगैरह है वो भी पे कर सकते हैं। और इसका जो कॉल लेटर और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, वो जो सेंट्रल बैंक है वो आपको नेक्स्ट टाइम जो है आगे इंटीमेट कर देगा। तो डिटेल ऑफ द पोस्ट की बात करें और वैकेंसीज की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया बताया जा चुका है कि जो वैकेंसी है वो क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम में है, जनरल बैंकिंग में। तो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज है उनके बारे में बात करें हम, तो शेड्यूल कास्ट में 150 वैकेंसीज है, शेड्यूल ट्राइब में 75 है, ओबीसी में 270 है, ईडब्ल्यूएस में 100 है। और जनरल कैटेगरी की बात करें हम तो 405 वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 1000 है। और उनमें से कुछ वैकेंसी जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो H1V1 OC ID, HIVI OC और ID, इनमें 10-10 वैकेंसीज है। तो हार्ड ऑफ हियरिंग, विजुअली इम्पेयर्ड, और उसी का मतलब क्या है यहाँ पे दिया होगा कहीं, ये है, हाँ ये है। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी OC VI और ID, ये है। तो SC है, जैसा कि बताया आपको, शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जनरल जैसे जनरल कैटेगरी है। EWS की बात करें हम तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगी। और PWD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें हम, OC VI HI और ID है। आप यहाँ देख सकते हैं इनके लिए 10-10 पोस्ट है। और इसका जो स्केल रहेगा, स्केल भी यहाँ दिया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड का जो है स्केल रहेगा, बेसिक जो रहेगा 48,232-4340-271-2680/7-2690 है।
अगर आप स्केल किस तरह से होते हैं, सैलरी किस तरह से निकाली जाती है, उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आगे बात करें हम, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की का बात करें, तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग शुड एंश्योर द फुलफिल the minimum eligibility criteria specify the bank in the notification. Candidate may note that the eligibility criteria specified are the basic criteria for selection to the aforesaid course in the bank. तो ये कोर्स जरूरी है बैंक से करना आपको, जो नेशनल नेशनलिटी जो है और सिटीजनशिप, कौन से सिटीजनशिप के लिए, कौन से सिटीजन है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, citizen of Nepal, citizen of Bhutan, a Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zaire, Zambia, Malawi, Ethiopia, Vietnam, with the intention of permanently settle in India, provided that the candidate belongs to category 2, 3, 4, 5 above shall be person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो पर्सन है उसका जो है उसके फेवर में जो सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर दिया गया है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये काउंट की जाएगी 30/11/2024 को। तो नेम ऑफ पोस्ट जैसा कि बताया है आपको कि क्रेडिट ऑफिसर इन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग। एज एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। यानी कि जो पर्सन है और कैंडिडेट है उसकी एज जो है वो 30/11/1994 के बाद और 30/11/2024 से पहले होनी चाहिए। तो उसकी जो जन्म है वो 30/11/1994 से 30/11/2004 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री जो है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उससे, उसके पास किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी एचपी गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो मिनिमम जो उसमें परसेंटेज है वो 60% होना जरूरी है। SC ST OBC और पी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, उनके लिए जो 55% मार्क्स होना जरूरी है। और कैटेगरी की वाइज बात करें हम तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। अगर 30 है तो 30 में से 35 साल के लिए 35 साल तक एलिजिबल रहेंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC नॉन क्रीमी लेयर में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी अगर कोई व्यक्ति है तो उसे 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन रहेगी उसकी। और विडो डाइवोर्स वोमेन एंड वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड who have not remarried, उसके लिए जो है एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर फॉर जनरल, EWS 38 ईयर फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC ST एंड अदर कैंडिडेट। मतलब जनरल और EWS के लिए जो एज है वो 35 ईयर रहेगी, OBC के लिए जो है वो एज 38 रहेगी और SC ST के लिए जो है एज जो है 40 ईयर रहेगी। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 जो राइट से रिलेटेड है उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ VI विजुअली इम्पेयरमेंट है, जैसे मैंने बताया आपको विजुअली इम्पेयरमेंट में आता है टोटल अब्सेंस ऑफ फाइट और विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 लेस देन 10/200 जो है वहाँ पे डिटेल दी हुई है। HI का मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है, डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। और OC का मतलब ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड और लोकोमेटिकली डिसेबिलिटी। मैंने आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताया था ऊपर, तो उनमें से 10 वैकेंसीज है हर कैटेगरी में है इसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन है
ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in में जाके आपको ये मिल जाएगी, तो आप को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसका प्रोसेस कैसे रहने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है होगा, तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें हम, तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे, और मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश रहेगा। टाइम अलॉटेड फॉर ईच सेपरेटली टाइम 25 मिनट। ऑनलाइन होगा ये टेस्ट आपका, तो इसमें इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के ही 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। जो मीडियम होगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश रहेगा, और 25 मिनट जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए देंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे, और मीडियम ऑफ इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, बोथ रहेंगे, और टाइम अगेन 25 मिनट रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा 30। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा, टाइम अगेन 25 मिनट। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, जो जीके रहेगा इसमें वो रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री से रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 30 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे, और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, और टाइम जो रहेगा इसके लिए इसमें 15 मिनट रहेगा। तो जो है टोटल मार्क्स बनते हैं हमारे टोटल क्वेश्चन 120 बनते हैं, टोटल मार्क्स भी 120 बनते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग वगैरह होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा ये। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, यानी लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग रहेगा इसमें। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30 रहेंगे, और इसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, और टाइम इसके लिए 30 मिनट्स है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये काफ़ी लंबी है, बहुत सारे पेज है इसमें। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कोर्स होगा की डिटेल भी दी हुई है कि आप कैसे कोर्स करेंगे, क्या होगा, कितने मंथ का कोर्स होगा, 9 मंथ का वो भी है, 9 मंथ का, 3 मंथ का जो भी है, तो उसका क्या प्रावधान रहेगा, तो इसमें डिटेल दिया हुआ है पूरा। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।